ये सभी भक्तजन ध्यान से सुने और इसके सुनने का ही फल बताया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है और सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, आप जिसको मोहिनी महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। और एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और पुण्य दुख नाश हो प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, आखिर आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का श्रवण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अतः अब आप इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर दुष्मान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। इस नगरी में धनवान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मार्थ एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआ, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष लगाए थे। उस वृक्ष के वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इसने धृष्टबुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पिता आदि को नहीं जानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन करता था। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्यों के साथ उसके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गए तो वैश्य और दुष्ट सगी संबंधियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारी ने उसके वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया गया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया और कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तूने मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल कर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख के खाने की खोज में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उनका कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह मनुष्य के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों को छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इसको तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसको महात्मा को पढ़ने व सुनने से 1000 गो दान का फल मिलता है। बोलिए मोहिनी एकादशी माता की।